तो रिगार्डिंग तो शुरू करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैर को आप सीधा करें, पैर की उंगलियों को ऐसे सिकोड़ें और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, आपके अंदर की तरफ, और इसको थोड़ा जल्दी करें। सांस भर के पंजे को आगे की तरफ खींचो, पैर का अंगूठा मिला हुआ है, रिलैक्स करें, फिर सांस भर के अंदर की तरफ, फिर रिलैक्स करें, थोड़ा जल्दी करें। जो भी कर रहे हैं ये वेरी कोच के लिए सही, और पीढ़ियों की हड्डी बढ़ जाती है, दर्द होता है, उसके लिए भी सही। तो इसको ऐसे रखे रखे, ऐसे एक तरफ से, तो घुटना सीधा रखिए। ये साटिका के लिए सही, वापस लें, दूसरी तरफ जाएं, वापस लें, ऐसे थोड़ा सा खोल लें और इसको खूब जल्दी से हिलाएं, इतना हिलाएं कि आपका घुटना और जंघा तक हिल जाए। इसको ऐसे घुमा और दूसरी तरफ से घुमा। मैं खड़ा हो रहा हूँ, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं। तो पैर मेरे सीधे हैं, मैं दाहिना पैर ऐसे मोड़ूंगा और ऐसे बात करूँ, ज्यादा नहीं करूँ, केवल 2 बार कर रहा हूँ। जरूरत पड़े जिसको है वो ज्यादा कर लेगा, 2 बार इसको मैं थोड़ा से रबिंग एक्सरसाइज के साथ में कुछ। तो देख रहे हैं, एक अंगूठी, ये सारी उंगलियों को ऐसे अंदर बाहर किए और इसको थोड़ा सा, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है। आप देख रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं, उठाना जरूरी नहीं है, आपको करना है कैसे भी, किसी भी कंडीशन में आप ऐसे रख के करें, ऐसे। और ये जो चैनल्स हैं, इसको ऐसे दबाता हूँ, देखिए 4 चैनल होंगे ना, और इसको थोड़ा सा रब करते हैं इसे गर्म करने के। ये वाला पोर्शन कमर दर्द के लिए होता है, ये वाला अंदर वाला है ना, ऐसे कमर दर्द करे तो इसको ज्यादा बैठ करके कर लें यहाँ पे और यहाँ पर, तो कमर दर्द बड़ा आराम है। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे की नस दबाएंगे और इसको ऐसे खूब जल्दी जल्दी करिए, तो गर्म, थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब पिंडली को, ये पिंडलियां दबाने के लिए देखो हम ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। देखो हमने दोनों हाथ अंदर से लिया और इसको दबाना, ये पिंडली है मेरी, हम इसको दबाते हैं, देखो ये। अब जब दबाओगे तो दर्द करने लग जाएगा, अगर ऐसे खूब जोर से दबाओ तो ये डाइजेशन सही रखता है, अगर हम इसको ऐसे दबा करके करते रहे। इतना हम दूसरे पैर कर लें, थोड़ा मुड़ी मोड़, कोई जगह छोड़ी नहीं, ये बोला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैनल, 4 चैनल होंगे ना, ऐसे रखा हूँ। ये पैर की एक आगे नस होती है, एक पीछे, अगर आप स्पेशल दिखती है आपको यहाँ पर, आप देखें, इसको ऐसे दबाव करके और फिर रख। इसके बाद
जैसे उधर की पेंडली दबाया था ऐसे ही उंगलियों से केवल जो मांस लटकता है, जो फ्लैश लटक रहा है, उसको प्रेशर करना है। जब ये हो जाए तो ऐसे घुटना करो, हथेली ऐसे मुट्ठी ऐसे नीचे रखो और जल्दी और दबाओ ऐसे खूब जोर से उठा, एक एक पैर को ऐसे मालिश साइड, दूसरे के पैर। अब ऊपर से दोनों को एक साथ कर लेते हैं, नीचे से भी थोड़ा, ऐसे हाथ रखना इसके बीच में और पकड़ के दबाना, बाहर से इतना दबाओ प्रेशर आए दोनों में, ऐसे पकड़ के अंदर से। अगर यहाँ हाथ पहुंच जाए तो इसको भी ऐसे करो, तो पिंडलियों पर भी प्रेशर है। ऐसे साइड से हम इसको पकड़ेंगे, ऐसे देखो, एक ऐसे एक पैलेट होता है ना, इसी को जो लिगामेंट्स हैं दाएं बाएं जल्दी जल्दी मैं उठ रहा हूँ तो आप उठने से मत करें। आवाज आ रही थी तो थोड़ा सा इसको भी, अच्छा एक बार हमने ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे, पैर बदल, इसको इधर से कर लो, इधर से एक बार कर, आराम से हल्की मार सकते हो तो क्रॉस कर सकते हो। तो हम बैठे बैठे तारासन कर ले, मेरा हाथ एकदम सीधा है, कान के साथ लगा हुआ, ऐसे हम पीछे ले जाए हाथ को, देखे ले जा सकते हैं, वापस लिए, ऐसे पकड़ लो, एक कोनी सिर के पीछे रखना, दूसरी कोनी नीचे, इधर से बदलना, इसको पकड़ो और ऊपर ले जाओ। अब इसको घुमाना, तो देखो ये सिर के पीछे हो रहा है सब कुछ, सिर बीच में मेरा नहीं आ रहा है, उल्टा कर, कंधा आगे लाऊंगा, इसको मिलाने की कोशिश करो, मिलेगा तो नहीं, पीछे ले जाओ, करो जी। देख रहे हैं कितना नजदीक आ रहा है, पीछे ले जाओ, देखो कितना फासला हो गया, ऊपर ले जाओ, ऐसे, अब दोनों को गोल गोल घुमाए थे, उल्टा भी। ये तो सब करते हैं, देखो कान के हाथ के साथ लगा, फिर पीछे गया, साथ में आया, आगे कोने लगे, ऐसे ले जाना, ऐसे थोड़ा ना करना। हाँ, कंधा अगर ठीक से नहीं खुलता तो बात दूसरी है, उल्टे भी करो, थोड़ा रुके, एक हाथ ऐसे रख लीजिए,
एक हाथ ऐसे रख करके इसको ऐसे दूसरी तरफ हाथ नीचे रखो, दाहिनी तरफ से पीछे देखो कितना देख सकते हो। वापस आकर दूसरी तरफ से जाओ, ऊपर से पीछे देखो, देखो कितना देख सकते हो। वापस आ जाओ, एक कान कंधे पर, सिर पीछे, दूसरा कान कंधे, केवल इतने के, दाएं पीछे बाएं पीछे, ऐसा सामने। गोल गोल जब घुमाए तो कान कंधों पर आना चाहिए। देखो ये, देखो ये वापस ले, रुकते हैं थोड़ा, हाथों की एक और एक्सरसाइज करते हैं। हाथ देखो जरा हमारा, ऐसे नहीं रखा है, इसको जमीन पर रखा है मैंने, ये देखो कितना ताकत लगा सकते हैं। ऐसे करना, एक दो चार, चार आठ, चार 12, चार 16, एक निकल गया 15। चल, अब हाथ ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे चिपका दो, बाह को अपने छाती से लगा, दूसरी बाह को अपनी छाती से लगा, ये पूरी बाह छाती से लगा। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ के सीधे करो, जो ऊपर था वो हाथ नीचे, फिर पकड़ो हाथ, फिर सीधा करो, छोड़ देते। अब थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए कलाई की, ऐसे पकड़ो और गोल गोल घूमना चाहिए, उल्टा भी 2-4 बार, दूसरे हाथ को, दोनों मुट्ठियों को ऐसे टच करते हुए घुमाओ, लेकिन इसको सीधा रखना। मतलब रिवर्स में, ऐसे करके झटके से खोल, ऐसे सामने से ऊपर। बाकी अब खड़े होकर कर लेंगे थोड़ा, या आज हम बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं जिससे हमारे कमर की दर्द थोड़ी सही हो। कमर की दर्द के लिए आज हम विशेष आसन आप जो करेंगे, तो पहले नमस्कार, एक बार ओम की ध्वनि करके गायत्री मंत्र कर लेते हैं, फिर से करते हैं। चलो, 3 ओम की ध्वनि, 2 एक के अनुपात। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी हमने जो रबिंग एक्सरसाइज पैर की थी, थोड़ी सी अगर ये रबिंग एक्सरसाइज हम अपने हाथों को भी कर लेते हैं,
और ऐड ऑन करना क्या है आप देखते जाना ध्यान से। तो हम अपने हर फिंगर को दबाते हैं इस तरीके से, एक एक करके फिंगर को दबा लिया, देखें। और इसी तरीके से इसके पठारों को दबा लिया, यहाँ दबा लिया, देखिए, यहाँ दबा लिया, यहाँ दबा लिया, यहाँ दबा लिया, यहाँ दबा लिया। अब सेंटर में दबाते हैं। सबसे पहले इसको हम दबाएंगे, उसके बाद सेंटर में, यहाँ, यहाँ, 2 उंगली के बीच में मैंने एक उंगली रखी और उसी हाथ से इसको ऐसे दबा दिया। ख्याल होगा, मास्टर पहले बदमाशी करते, जब जो बच्चे बहुत बदमाशी करते थे, मास्टर क्या करते थे, एक पेंसिल बीच में डालते और हाथ से इसको दबा देते। अब तो इतना दंड मिलता ही नहीं, पहले तो बहुत परेशान होते थे ऐसे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो पूछना। इस उंगली को तभी मैंने, पहले के बच्चे अच्छे थे। हाँ इस तरीके से इसे सारे उंगलियों के बीच में रख करके हमने दूसरी उंगली से पूरा दबाया। ये देखो, कोई भी जगह कोई भी छूट नहीं रहा। ऐसे दूसरे हाथ का एक उंगली बीच में रखी, एक उंगली एक अंगूठे से इसको प्रेशर डाला। किसी को प्रेशर नहीं डाल पा रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो पूछ लेना, क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ। वैसे तो आप सब समझदार हैं। तो जितना हमने इस पैर हाथ किया था उतना ही हमें इस हाथ का करना है, पूरी तरीके से दबाना है। बैठे बैठे इसको कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे इस चैनल्स को, जैसे हाथ के पैर के चैनल्स को हमने दबाया था, उससे इस तरीके से चैनल्स को हमने दबा लिया। और ये वाला चैनल बहुत फायदा करेगा। जैसे पेट के लिए मैंने बताया था कि पेट या कब्ज की शिकायत यहाँ है, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉर्ट आउट होगी। चैनल्स रब की जरूरत है तो आप, जरूरत है तो करें। जिसकी स्वेलिंग आ जाती है, पैर सुन्न, हाथ सुन्न, पैर सुन्न हो जाता है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए इसको दूसरे को ऐसे हाथ में पीछे एक साइड, दूसरी ऐसे इसके। अभी तो इतना गर्म हो जा रहा है कि जैसे आग पकड़ ले। इसके बाद इसको हिट करो, दो ही बार करते हैं। यहाँ मार दीजिए, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ पर ये जो जो आपकी सिर से नीचे पीठ की जाती है ना गर्दन, तो बीच में तो स्पाइन होता है, उसके किनारे से हमें ऐसे कर, ठीक है, ये ऐसे। और ये सेंटर जो है ये इसी से देखो ये भी हो जाता है। और ये जो है इसको और ज्यादा परेशानी तो देखो, मेरी तरह दुबले पतले हो जाओ तो खुद कर लोगे ना, नहीं तो पता चला यहाँ तक हाथ पहुंच ही नहीं रहा है तो कैसे करें, तो दूसरे से करवाना पड़ेगा। देखें अपना वजन उठा पाते हैं। अब कलाई में इतना दम ही नहीं तो क्या करें। चलो, अभी हमने बोला था कि हम कुछ अब कमर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो कमर के लिए मैंने एक तरफ अपना ये बायां हाथ है, इसकी कोहनी अपने कमर के साथ लगाया, दूसरा हाथ ऊपर से लेते हुए खूब खींच दिया, एकदम सीधा है, जैसे खड़े होकर के त्रिकोण आसन नहीं करते, वही तो कर रहे हैं। तो अब देखो कमर एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ खिंचाव है। वापस लेकर ऐसा दूसरी तरफ से करें, कोहनी लगाए, हाथ खींच दिए, अगर कोहनी नहीं लग रही है
तो ऐसे हाथ ही लगा के कर सकते हैं, तब भी खिंचाव आपको मिलेगा, करके देखिए। ये देखिए, ऐसा दूसरी तरफ भी करें, एक तरफ की पीठ सीधी है फिर भी खिंचाव बहुत मिल रहा है नहीं? तो मैं पैर मोड़ करके गया था आगे पीछे, अब हम ऐसे ही बैठे बैठे कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, 10 बार करो। 5, सांस भर के पीछे जाना, निकल, वापस आके निकालना। हो गया। देखो डकार आ गई मेरे को, मैंने खाना खाया था, ठीक से नाश्ता किया था टाइम से। चलो, कमर जब दर्द करे तो आगे झुकना हमें मना है। आगे हम झुकते तो हैं मंडूकासन में, लेकिन हाथ ऐसे करके झुकते हैं। तो हम पहले पीठ के बल थोड़ा मकर कर लिए, ताकि हमारा पैर सही, कमर सही है। आसान वाला इसमें करते हैं, जैसे हमने मकर आसन की तीसरी विधि को बड़ा चेंज किया है, इसमें नहीं करते अगर कमर दर्द करे। तो मैं लेट गया। मकर आसन की पहली विधि, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं हमने खोल लिया है, तो कंधे के दाएं बाएं, दोनों पैर हमने ऐसे, पंजे मिले हैं, इनको सांस निकालते हुए घुटने को राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट ले। तो अब देखें कि पंजा पंजे के ऊपर है, घुटना घुटने के ऊपर बराबर होना चाहिए, गर्दन पूरी तरीके से दूसरी तरफ होनी चाहिए। जब कमर ज्यादा दर्द कर रही है तो जल्दबाजी नहीं करते, और मान लीजिए कि आपका पैर इससे जमीन पर ठीक से नहीं आ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इधर वाला हाथ ये देखो मैंने रख दिया, तो ये घुटना हुआ, तो कमर पे प्रेशर अच्छा बन जाएगा, खिंचाव। थोड़ी देर रुक ले, ऐसा ही दूसरी तरफ कर ले। ये हाथ से दबा दिया, देखो ये दबा दिया है, गर्दन दूसरी तरफ घूम गई, हाथ खींचा हुआ बराबर। एक मकर आसन की जब सबसे आसान होती है, तो हाथ हम अपने पैर के ऊपर पंजा रख दिया, पंजे को पंजे देखो अपने सीधे हैं, अंगूठे को एक एड़ी को अंगूठे और उंगली के बीच में रखा। तो पहले उधर ही चल के देखते हैं, ये देखो गर्दन दूसरी तरफ थी, इसको ऐसे किए किए दूसरी तरफ जाए, तो ऊपर वाले पैर का अंगूठा नीचे वाले पैर की छोटी अंगुली जमीन पर आए, वापस ले और इसको बदल दें। फिर अब हम अगर अपोजिट जा रहे हैं, तो ऊपर वाले पैर का अंगूठा नीचे वाले पैर की छोटी अंगुली, वापस दूसरी तरफ कर, तो नीचे वाले पैर का अंगूठा ऊपर वाले की छोटी अंगुली, वापस। अब दोनों पैर मोड़, इसको थोड़ा फांस ले। तो पहले हम सांस निकाल कर दाएं तरफ, तो कोशिश करें कि मेरा ऊपर वाला घुटना जमीन पे लग जाए, अगर नहीं लग रहा है तो नीचे वाले पैर का पंजा इस घुटने पर रखकर नीचे दबा दो, गर्दन दूसरी तरफ करना। जो कमर दर्द के लिए आसन होते हैं, वही आसन साइटिका के लिए भी सही होते हैं। चेंज कर लें दूसरी तरफ। गर्दन अपोजिट ले जाए तो थोड़ा सा ट्विस्ट अच्छा हो जाए, छोड़ दो। अगली विधि तीसरी में, ये दाहिना पैर घुटने से मोड़ा और इस छाती को आराम से अपनी बाएं तरफ रख दिया, देखो रख लिया। अब इधर वाले हाथ इसको ऐसे छोड़ के पकड़ दिए, अब दूसरा हाथ और कंधा दूसरी तरफ ले। अब एक परिवर्तन इसमें किया था, चाहो हो सके तो नीचे वाले पैर को पंजा रखो, अपने एड़ी को हिप के साथ लगाया, उधर वाले हाथ से नीचे दबा, ठीक, ऐसा दूसरी तरफ कर लेते हैं।
गर्दन मेरी उधर गई है जिधर हाथ पीछे है। इसको देखो, एड़ी हमने जमीन पर रखी है ना, और इधर घुटना भी छाती के साथ जमीन पर लगा है। अगर ये नहीं हो पाता खुद से तो किसी से हेल्प ले लें कि घुटना भी लग जाए जमीन पे और एड़ी भी जमीन पे लग जाए। बस इतना इधर करते हैं। अब थोड़ा पेट के बल कुछ करें। तो पेट के बल थोड़ा आसान सा, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, दोनों पैर आप पीछे खोल के रखें, कोहनियां शरीर के साथ लगा के रखी है मैंने। हाँ, और छाती जमीन पर रखी। पहले सांस निकाल के गर्दन ऊपर करा, सांस भरा, धीरे धीरे छाती उठाई, छाती के बाद पेट का नंबर आ गया, पेट भी उठ गया। अब थोड़ी सी कोहनियां उठानी, ज्यादा नहीं, सीधी नहीं करना। हाँ, ये इतना सीधी कर लो, थोड़ा हथेली जो यहाँ पे थोड़ा सा और नजदीक लाओ। ये देखो, कोशिश करो कि पीठ मेरी खड़ी हो जाए और मैं पीछे देखूं, देख सकती हूँ। अब धीरे धीरे हाथ सीधा कर लो। अगर इस हाथ को और नजदीक ला सकते तो और नजदीक ला। कोशिश करो पैर जंघा न उठे, उठ जाए तो चिंता मत करो। दाहिनी तरफ से गर्दन घुमाते हुए अपने दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को हम देख रहे हैं। पता कैसे चले? तो पीछे से पैर को ऐसे उठा लो, घुटने से मोड़ तक, तो एड़ी दिख जाएगी। आगे आओ, दूसरी तरफ से जाओ, फिर जैसे किया था एड़ी ऊपर से उठा के देखिए, दिख जाएगा। थक गए हम, आ जाओ नीचे। मरकट आती है। देखो इसमें कोहनी मेरी मिली रहती है, देखो ये, और ये छाती से फासले पर, ऐसे नहीं करना है तो आराम वाली बात है। तो पहले एक एड़ी अपने हिप से लगाई, फिर दूसरी, दोनों को एक साथ कर। अब दोनों हथेलियां अपने पैर के नीचे रख लो, ऐसे शलभासन के लिए। तो दाहिना पैर सांस भर के ऊपर जितना उठा सकते हो उठाओ, पैर सीधा रखो, पंजा बाहर की तरफ खींच के रखो। थोड़ा रुक के देखिए कितना उठा सकते हैं। देखो ये उठ, आराम से नीचे रखिए उसको। दूसरे को उठाए ऐसे, दूसरा उठा रहे, दिख रहा है ना? उठाओ खूब जितना उठ सकते। नीचे वाले पैर का पंजा लिटा के रखो, खड़ा मत रखो। इसको भी ला दो। कमर दर्द में दोनों पैर हम नहीं उठाएंगे, तो थोड़ा आराम कर ली। हथेली पे हथेली रखा, पीछे से पैर खोलो, एड़ी अंदर की तरफ लगा दो। आपको दिख नहीं रहा लेकिन समझ जाओ। तो ऐसे कर लिया मैंने, देखो नहीं तो सर्वाइकल में सही कर रहा है। पीछे सीढ़ी अंदर की तरफ है तो साइटिका, सर्वाइकल, कमर दर्द, सारी चीजें सही है। थोड़ा मर्जरी कर लिए, आते हैं घुटने के बल। तो घुटना उतना खुला है जितना मेरा हिप है, और हथेली नीचे है, उंगलियां हमारी खुली हुई है, ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो अब सांस भरी मैंने, कल थोड़ा सा किसी ने पूछा था तो किसी ने गलत जवाब दे दिया। मर्जरी में सांस का बड़ा ध्यान देना होता है। मैं सांस भरूंगा
कमर को नीचे ले जाऊंगा और गर्दन को ऊपर ले जाऊंगा। नहीं, रिलैक्स। अब सांस निकालूंगा, कमर को, छाती को ऊपर की ओर और गर्दन को नीचे की ओर, वापस ले लेंगे। फिर एक बार कर, कमर को नीचे, गर्दन को ऊपर। अपनी फोटो देखो सही हो रही है कि नहीं हो रही, अपनी फोटो देखिए। उल्टा, कमर को, रीढ़ को थोड़ा रोटेट करना आसान नहीं होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो ये, रिवर्स करूं? हर चीज अभ्यास से हो जाती है। नहीं, अगर अभ्यास अच्छा है तो ये भी सही है। तो ऐसे आराम करेंगे हम बाल आसन में। कैसे? पैर पीछे से खोलेंगे और थोड़ा सा ऐसे आराम। तो हमने छाती और ठोड़ी लगाई है, माथा नहीं लगाया। इसे आ जाते हैं ऐसे। आगे अब क्या करेंगे हम, पीछे से दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे। दिख रहा है दाहिना पैर ऊपर उठ गया मेरा। तो आगे से बायां हाथ और छाती ऊपर उठा लो। अपोजिट है, क्योंकि एक तरफ का हाथ है और पैर नहीं जा सकता। नीचे रखें, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएं और आगे से अपोजिट हाथ उठाएं। तो कमर का एक एक हिस्सा, पहले एक तरफ का था अब दूसरी तरफ का जा रहा है। ये सारी चीजें बहुत फायदे वाले हैं। कमर दर्द करे, नस खिंचती रहे बार बार, समझ में ना आए क्यों परेशानी हो रही, नीचे रखिए। अब बैठ जाए वज्रासन में आराम से। आराम के लिए बैठे हुए हैं, कुछ करना है। फिर पेट के बल आ गए। तो दो एक मकर आसन हम पेट के बल कर। अभी तो पीठ के बल मकर आसन किया था। अब हमारा पैर देखिए, ये बड़ा है। तो मैंने हथेलियां छाती के दाएं बाएं रखी है और कोहनियां आसमान की तरफ चली है। नहीं, दोनों पैर मिले हैं तो मैंने इनको ऐसे मोड़। तो हाथ और छाती मेरे ऐसे रहेंगे, दोनों पंजों को मिलाते हुए मैंने अपने बाई तरफ रखी है। दिख रहा है, छाती नहीं उठेंगे। तो एड़ी एड़ी पर, पंजा पंजे पर, घुटना घुटने तक है। वापस लेकर के इसको अपोजिट ले चलते हैं। वापस आए। अब दोनों पैरों को खोल लें जैसे दूसरी के भी करते थे, ध्यान में। तो दोनों पैर को हम मुड़े हुए हैं घुटने में, दोनों पंजों को हम दाहिनी तरफ ले चलते हैं। तो इसमें आसान है। बाएं वाला देखो पंजा तो लग गया, दाहिना वाला हो सकता है ना लग रहा हो, तो दाहिने हाथ को अपने इस एड़ी पर रखकर जमीन पे चिपका दो। कुछ न दिख रहा हो, न समझ में आ रहा, तो ऐसा हमें दूसरी तरफ करना है। ठीक। वापस लीजिए। तीसरी विधि जो है वो थोड़ा
मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनकी टांगे थोड़ी मोटी होती हैं। तो उसमें करना क्या है, हमने एक घुटना ऐसे मोड़ा, पैर उठाया और इस घुटने को अपने बाएं पैर के से क्रॉस कर दिया। अब इसको नीचे देख रहे, तो जिसका न लग रहा हो पैर का पंजा, उधर का हाथ लेके इसको लगा। ऐसा दूसरी तरफ से कर लिए, घुटना मोड़ा, क्रॉस किया, नहीं लग रहा है तो इसको लगा दो, लग जाए तो ठीक बात है। वापस नहीं, इतना ही करते हैं, बहुत हो गए नहीं। बहुत सारे आसन, लेकिन समय को देखते हुए क्योंकि और चीजें भी करनी है, तो हम अब मंडूक आसन के लिए बैठ गए हैं। मंडूक आसन में नुकसान नहीं करेगा कमर दर्द में। हाँ, घुटने में तकलीफ होती है तो मैं बोलता हूँ ना कि आप डाइनिंग चेयर पे या सोफे पे बैठो और फिर करो। तो घुटने में अगर दर्द हो तो करना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे आराम से जाओ अपने बेड पे, इस तरीके से बैठो कि पंजा जमीन पे आपका अच्छी तरीके से आ जाए, नहीं तो अच्छा होगा। तो हमने पहली वाली विधि हम सबको मालूम है, अंदर लिया, नीचे रखा मैंने, फिर सांस भरी, निकाली, मुट्ठी अंदर दबाया। अब जब मैं आगे आ गया तो मुट्ठी मेरी खड़ी हो गई, मैंने गर्दन नीचे की थोड़ी सी, मुझे कपालभाति करनी, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। आ जाए। दूसरी विधि में मुट्ठी को अपने नाभि पर रखेंगे, दूसरी हथेली, फिर वही करेंगे जो अभी की। ये भी आधा आधा मिनट रुक रहा हूँ। अब ऐसे अंजलि बना करके अपने नाभि पर रखा, दूसरा भी अंजलि, अब नीचे जाकर के मैं ऐसे करूँ, इसमें तो कपालभाति हो नहीं पाएगा। सांस निकाला, नीचे गए, सांस को सामान्य कर लिया और हाथ चलाना शुरू कर। 1 2 3 4, 4 बंदे हैं जो बिना कपड़े में आ गए हैं, अपने घर में है, कोई देख तो रहा नहीं। चलो, एक में तो कपड़ा पहन लिया, सर दूसरा कर रही थी आसन इसलिए क्या था फिर, घुटने में दर्द था इसलिए चेयर पे नहीं बैठी थी इसलिए। मैं समझ गया था। इसलिए मैं दूसरा करने लग गई थी। अजय, अब जो चौथी विधि है थोड़ी अच्छी होती है और कठिन, तो अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो सबसे अच्छा होता है, नहीं तो जैसे बैठे थे वैसे। हमने हाथ एकदम नीचे रखा है तो बड़ा मुश्किल है, हम ऑफलाइन में भी समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन में पता नहीं आप कैसे समझते होंगे। देखो ऐसे रखा है मैंने, और हथेली का अंदर वाला भाग, अंगूठे वाला भाग अंदर दबाया और इसको पेट को ऐसे ऊपर उठा दिया, अंदर गड्ढा है, इसी में हथेली अब पेट की तरफ किया, फिर चले गए नीचे,
बताते बताते तो लोगों ने कर भी लिया लगता है। अब सिर नीचे कर, इन चारों विधियों में ये सबसे अच्छा आसन है योग मुद्रासन। हथेली का पूरा प्रेशर हमारे रेक्टम पर है, और जब रेक्टम पर प्रेशर है तो हमारी सारी आंखें ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रही है, जिसमें किडनी, यूटेरस, ओवरी, पैंक्रियाज, लीवर, लंग्स, हर जगह प्रेशर जाएगा जाएगा ही जाएगा। चलो आ जाए, थोड़ा रिलैक्स। इसका उपासन अभी हम बाद में कर लेंगे, पहले हम वक्रासन कर लेंगे। वक्रासन के लिए ऐसे मैंने पैर खोला। वक्रासन में आज हम अर्धमत्स्येंद्रासन करने वाले हैं, जो कर सकते हैं, मैं तरीका बताता जाऊंगा। दाहिना पैर मोड़ें और इसको क्रॉस करना। तो दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ छाती के बीच से लेते हुए पैर के अंगूठे को, जब ये पकड़ में आ जाए तो जो पैर सीधा है अभी तो फ्री हो गया, इसको देखो ये मोड़ लिया है क्या, पीठ खड़ी हो गई जी हाथ से, तो हमने पीठ पे रख लिया, गर्दन पीछे कर लो, जैसे भी करो कोई बात नहीं, कपालभाति कर सकते थे। सर इसमें घुटना नहीं मुड़ता? जितना हो पाए करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप वही कर लो जैसे आप करते थे। नहीं, वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अर्धमत्स्येंद्रासन भी वक्रासन के बाद हो जाता है अगर हमने पैर को क्रॉस किया है और पैर के अंगूठे को पकड़ा, क्योंकि घुटने को पकड़े होंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, पंजे को पकड़ा हुआ। हाँ जी, दूसरा कर लो, क्रॉस किया, पकड़ लिया, अभी पैर फ्री, ये हो, इसको खाली मोड़ने तो था। इसका मोड़ने का ये फायदा हो गया कि मेरी पीठ जो पहले थोड़ी सी पीछे जा रही थी सीधी खड़ी हो गई। अब जब खड़ी ही हो गई तो हाथ फ्री हो गया, पीठ पे रख लिया, मैंने जमीन पर रखा है। आ जाते, तो बैठे बैठे पहले कर लेते हैं थोड़ा मंडूक आसन। अगर आप एड़ी पे नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, ऐसे कर, वज्रासन में कर लो। तो जो घुटना ऊपर है हाथ से, अगर मान लीजिए कि आप इसको भी पीछे से नहीं पकड़ पाते तो हाथ ऐसे करके ऐसे नीचे दबा दो। ये चीज जो जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये प्रोस्टेट के लिए, पाइल्स के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना फायदा होता है। बदल नहीं देख करोगे।
फिर वही इसको भी एंड कर देते हैं। अब बोला था मैंने कि मैं बाद में करूंगा ऊष्ट्रासन। तो अगर घुटने में दर्द होता है तो ऊष्ट्रासन हम खड़े होकर कर लेते हैं, नहीं? फायदा करता है। जरा मुझे देखोगे आज? हाँ, ठीक से देखना। ऊष्ट्रासन करना। हाथ कहाँ रखा? जमीन। कोहनी रखा जमीन पे, सिर जमीन पर रख दिया। मेरा घुटना, मेरा पंज पिंडली और जंघा मिल नहीं रहा है, ऐसे उठा हुआ है, हिप ऊपर उठा हुआ है। अब आपको दिख नहीं रहा, मैं कैसे बताऊं? नहीं समझ तो गए? ऐसा करके धीरे धीरे बहुत ही अच्छे हो जाओगे अगर अपने जंघा और पिंडली को मिलने नहीं देना। आ जाओ वापस। पहले कोहनी रखूंगा, फिर हाथ रखूंगा, कमर पे आऊंगा, तो जो स्मार्ट लोग हैं वो तो कर ले। सर ये घुटने दर्द में तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ सर। तो अभी तो पहली बार देखा आपने, आगे कोशिश करें। नहीं? ठीक है सर। जिसके घुटने में दर्द है वो तो सोचेंगे भी नहीं। थोड़ा सर सा वो ना हंस करें है। सर, वो ना पूरे झुके ना, सिर्फ हाथ तक रखे ना। हाँ, जितना हो पाए उतना करो, जबरदस्ती। ये जो मैंने किया था थोड़ा कठिन है, और बॉडी लचीली होनी चाहिए थोड़ी, तभी होता है, आसान नहीं है। चलो थोड़ा सिंहासन करें। थोड़ा कॉलर बोन भी सहला लीजिए। तो क्या करोगे? थोड़ा सा हंसते हैं, ज्यादा नहीं हंसेंगे। कोई काम है क्या? पक्षी हंसी, जिसमें साउंड नहीं आती, केवल गले की साए साए आवाज, जैसे पक्षी उड़ने की होती है वैसे, इसीलिए बोलते हैं। कैसे? क्या करोगे बेटा?
शांत बैठे, बेटा शैतानी नहीं करो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उड़ियान बंद लगाने का अभ्यास हम करेंगे। हम लोग हमेशा अभ्यास करते हैं चिन्ह मुद्रा का, और चिन्ह मुद्रा नहीं, जालंधर बंद और नीचे मूल बंद। आज हम उड़ियान बंद का अभ्यास करेंगे। पेट के निचले हिस्से को खींचो अंदर की तरफ, है? और देखो कि सांस लेते रहना। देखो खींच सकते हो, खींचो जरा। पेट के निचले हिस्से छू के देखो टाइट हो गया कि नहीं, ऐसे। और सांस सामान्य कर। सामान्य सांस में उड़ियान बंद लगा पाना अपने आप आपके मूल बंद में सहायक होता है। हो रहा नहीं? खींच के रखा है ना पेट, एकदम से छू के देखो। इसको ढीला नहीं छोड़ना, ऊपर का ध्यान मत दो, नीचे। और खींचो जरा, और खींचो। एक मिनट, किसी का ऑडियो खुला है तो डिस्टर्ब हो रहा है। आप कुछ मत करो, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा जिसका खुला है। हल्का का मैं म्यूट हो गई। अब छोड़ दो। किसी को समझ में नहीं आया, कोई नहीं कर पाया तो बताओ, तभी तो मैं आपको तरीका बताऊं। सर मेरा तो हुआ है। जिसका नहीं हुआ वो बताएं कि नहीं हुआ, तो हम बताएंगे। सर थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है ना, इसमें सांस हाँ राइट राइट, मैं मान गया, मैं बात मानता हूँ। सांस लेने में क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है, लेकिन हो तो गया है। जी सर। पेट खींच गया। सर गर्दन चौक से करनी पड़ती, टाइट करनी पड़ती गर्दन भी तो। कुछ लेना देना नहीं है गर्दन कैसे रखो। हमारा पर्पस केवल उड़ियान बंद से था, यानी पेट के निचले हिस्से को ज्यादा से ज्यादा सख्त करना था, खींच कर। पर सांस तो नहीं आती जाती इजीली। नहीं, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, तो वही तो अभ्यास करना है ना। सांस को नॉर्मल रखते हुए पेट के निचले हिस्से को अंदर की तरफ खींच लेना ही उड़ियान बंद था। नहीं, इसका अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं, और अभ्यास करने का बहुत ही बड़ा फायदा इसका होगा। मैंने कई बार बहुत पहले भी जिक्र किया है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देखने आया, जैसे कोई बच्चा बेटी है देखने आया उसको, और मैं उसको अभ्यास पहले करवा दूं कि तू उड़ियान बंद लगा लिया कर, तो पता भी नहीं चलेगा कि बिटिया का पेट आगे निकला है। आप करके देख लो, नीचे वाले पेट का हिस्सा इतना नीचे चला जाता है कि अगर साड़ी पहनना है आपने, पेटीकोट पहना है, तो पेटीकोट नीचे खिसक जाए। इतना ढीला, इतना कसाव पेट में। आदत डालो इसका। तो इसके बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट कमाल है। बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको करने से आपका उड़ियान बंद लगाने से आपका नीचे दो होते हैं चक्र, एक मूल बंद और एक मूल बंद होता है। उसके ऊपर कौन सा चक्र होता है? मूल बंद मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्र। ये दोनों ही चक्र एक्टिवेट, दोनों चक्र आज के लिए बढ़िया है ये। हाँ जी। तो अगर किसी का मूल बंद नहीं लग रहा है तो मूल बंद लगना शुरू हो जाएगा, और आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा इसका अभ्यास करते रहेंगे, हम आपको बताएंगे। हाँ, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करो। चलो खींचो। पेड़ू के नीचे वाले हिस्से को खींचो और अपने बट को टाइट करो।
जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नीचे वाले हिस्से को, जंघा के बीच वाला हिस्सा जिसको हिप बोलते हैं, उसको टाइट, दोनों को टाइट। आंखें बंद करिए, सुनो ध्यान से। जब मैंने ऐसा किया तो मूलाधार चक्र हमारा जागृत होता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने से हमारा पृथ्वी तत्व बड़ा प्रभाव में आता है। तो ऐसा माना गया है कि मूलाधार चक्र में एक सांप बैठा हुआ था कुंडली मार करके। कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी अवस्था में वो अपना सिर ऐसे नीचे करके बैठा हुआ था सुस्त। जैसे ही हम मूलाधार चक्र मूल बंद लगाते हैं, जो अभी मैंने बताया कि पेट को खींचा और नीचे से हिप को खींचा, तो वो ऐसे ही अपना फण ऊपर उठा लेता है। जैसे ही वो फण ऊपर उठाता है, आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है। न चाहते हुए भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बराबर आंखें बंद करें, जो बोल रहा हूँ सुनते रहें। अभी मैं बताऊंगा, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए। इसके ऊपर अभी मैंने 2 चक्र विशेष रूप से बताया था ना, प्रभाव में आता है। ठीक उसके ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जब जब अंदर की तरफ दबता है तो मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत एक्टिवेट होते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी बन जाती है। यानी जिसको मैं चाहूं कर पाऊं, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं जो निगेटिव की तरफ, एक राक्षस की नहीं, एक दैविक शक्तियों। हाँ, हमेशा भी इच्छा अच्छी होनी चाहिए, बुरी इच्छा नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो या सामाजिक दृष्टि से बुरा हो। तो 2 चीज लग गई। अब अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरी अपने आप लग जाती है, मणिपुर चक्र जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों चक्र जैसे ही आपके अंदर दब में, आप देख लो छू करके, ये आपकी नाभि भी टाइट हो गई। कंटिन्यूअस जैसे ही हम छोड़ेंगे उद्यान बंद को, जैसे ही हम छोड़ेंगे धीरे से नीचे चली जाएगी हमारी कुंडली, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जैसे ही ये कुंडली ऊपर चढ़ती है, हमारे नाभि के पीछे तक आती है, तो इसका असर मणिपुर चक्र पर, यानी ये गर्म कर देता है हमारे पूरे पेट को, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा किडनी, हमारे यूटेरस, हमारे ओवरी बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ से अगर हमने इसको फिर कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो धीरे धीरे वही कुंडलिनी, वही सांप जो है ऊपर चढ़ता हुआ हमारे अनाहत चक्र तक आता है। आप मन में सोचते हो कि हमारे हृदय के साथ रीढ़ तक आ गया। जब यहाँ आता है तो जो अग्नि स्वरूप अभी आपकी आग लगी हुई थी, वो धीरे धीरे शीतलता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हृदय को शांत चाहिए। हाँ, तभी तो भगवान बसेंगे यहाँ पर आपके हृदय में। फिर जब और हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं ऊपर चलने का, तो धीरे धीरे यही कुंडली ऊपर चलते हुए हमारे विशुद्धि चक्र यानी कंठ पर आती है, जहां पर हमारा थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। आप देखते जाओ, मानते जाओ कि आपको धीरे धीरे वो चीज ऊपर ही जा रही, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं आप उसको। जब आपके कंठ पे आ गई तो कंठ से सीधे वो पहुंचती है आपके मस्तक पर, जहां शंकर भगवान की तीसरी नेत्र मानी जाती है। और यहाँ पर कौन सा चक्र है? बताओ। यही है जहां शंकर भगवान की तीनों आंखें, यहाँ पर आके हमारी जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो सांप आप बीच देख रहे हैं, तीनों आकर के यहाँ मिल जाते हैं। और अगर यहाँ ये तीनों मिल गए तो इतना ज्यादा तेज होता है इसके अंदर कि मेरा पूरा सिर, जो सहस्त्रार चक्र कहलाता है, पूरी तरीके से शक्ति से भर जाता है। अब अभी मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए कि आपका चक्र
नीचे से साधना नहीं ठीक से हो रहा है बैठ करके, तो हमें लेट जाना चाहिए। हाँ, इसका चक्र का आप किसी ने नहीं बताया था, आज्ञा चक्र बाल। तो अब हम पीठ के बल लेट जाते हैं। अगर मैं पीठ के बल जमीन पर इसी आसन पर लेट जाऊं तो ये सारी चीजें फिर से सही हो जाएंगी। आप लेट करके देखिए जरा, आराम से लेट जाइए। अगर आप शांति स्थित अवस्था में हैं, अगर कहीं आप शोर शराबा है, टीवी चल रही है, आपकी बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो आपको इसमें आनंद नहीं आएगा। तो मैंने पहले क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि अपने नितंब को यानी हिप को टाइट करिए और पेट को टाइट करिए। ऐसा करने से आपकी कुंडलिनी मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से आपके मणिपुर चक्र तक आएगी और मणिपुर चक्र से सीधे आपके हृदय तक आएगी। और बड़ी अच्छी स्थिति, हृदय से सीधे आपके कंठ, कंठ से आपके यानी विशुद्धि चक्र, और यहाँ से आज्ञा चक्र, और यहाँ से आपके पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ जब तीनों मिल जाते हैं, तीनों जब कुंडलिनियां आपस में मिलती हैं, तो एक विचित्र शक्ति का एहसास होता है। ऐसे समय हमारा पूरा सिर ऐसे लगता है जैसे प्रकाश पिंड हो। इतना अच्छा लगने लग जाता है कि जैसे इतनी ताकत आ गई है हमारे शरीर के अंदर, चमक जैसे उठने लगी। देखो, छोड़ना मत आप जब तक आपको बोला न जाए। अभी हम बोलेंगे आपको छोड़ने के लिए, निश्चिंत रहे। सांस देखो कैसे चल रही है। इस पूरे समय में आप मेरे कहने पर चल रहे थे या अपने मन से कुछ और सोच रहे थे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट। सांसें मेरी बड़ी अच्छी चल रही हैं। मेरे अगर सातों चक्र जागृत हो जाएं तो ये समाधिस्थ वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन हमारा 3 ही चक्र जागृत हो जाए तो समझ लो हमारा बेड़ा पार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो इंसान को गुस्सा नाम की चीज नहीं रहती, एकदम शीतलता आ जाती है। वो बहुत मुश्किल से आता है। बहुत ज्ञानी ध्यानी होंगे शायद तो उनकी आ जाए, अन्यथा बहुत ही मुश्किल। ये तीनों चक्र तो बड़े आराम से जागृत हो जाते, लेकिन तीनों को भी जागृत करना इतना आसान नहीं। मूलाधार जब चक्र होता है आपका जागृत होता है तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ को बहुत ही नॉर्मल बना देता है, यानी आप इधर उधर दौड़ते नहीं। जो भी आपके मिला है उसी में आपको संतुष्टि रहती है। कभी होता है नहीं कि हमें ये भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर सेक्स के बारे में बात करें, उसको एक कंट्रोल करें। तीसरा, मणिपुर, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके ये पूरा सिस्टम ऑलमोस्ट आपका पेट में ही है। हाँ, ये सब सही कर देता है। इसके ऊपर के जो होते हैं, अभी हमने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको जागृत करने में जिंदगी भी है। तो हमारे लिए 3 का जागरण होना ही बहुत मायने रखता है, और इन सब का अभ्यास के बिना जागरण करना मुश्किल है। अभी तक लगाया हुआ मूल मंत्र छोड़ दिया, छूट जाए तो फिर लगा देगा। ध्यान बंद और मूल बंद, 2 का अभ्यास आज हम कर रहे हैं। अनाहत चक्र इसकी सारी जालंधर बंद की बात नहीं। अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब चाहे तो छोड़ दें मूल बंद।
देखिए सांस कैसे चल रही है, शवासन की तरफ जा रहा है। दोनों पैर खुले हुए हैं, सुविधा अनुसार, ज्यादा नहीं कम नहीं। हथेलियां आसमान की तरफ हैं, कमर से थोड़ी दूर। हथेलियां आपस में, उंगलियां खुली और बंद। हमने नहीं कुछ किया है, जो भी स्थिति अपनी इनकी है वही देख रहे हैं। गर्दन मेरी बीच में स्थिर है, सांस मेरी बहुत ही सामान्य चल रही होगी अगर आप देखें। तो अपने पैर की उंगलियों को मैं ढीला छोड़ती हूँ, दोनों हाथ, दोनों पैरों की उंगलियों को। हमने आज रबिंग एक्सरसाइज किया था, तो मेरा पूरा पैर, चाहे वो एंकल हो, चाहे वो तलवा हो, चाहे उंगलियां हो, चाहे एड़ी का भाग हो, चाहे पिंडली, घुटना या मेरे थाइस, सब एकदम रिलैक्स और एहसास करें यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से है। वेरिकोज की कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटने में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, सांस एकदम सामान्य चल रही है। पैर को एकदम ढीला छोड़, इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसा लगे कि जैसे ये पैर मेरे शरीर का अंग ही नहीं। अपना नितंब हिप जोन ढीला छोड़। मकर आसन करते समय नर्वस सिस्टम जो हमारी रीढ़ से नीचे जाता है, वो उसको हम साइटिका बोलते हैं। तो कमर भी अगर हमारी सही हो जाती है तो साइटिका अपने आप सही हो जाती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमने इतने मकर आसन किए कि हमारी पूरी पीठ, कमर और साइटिका नर्व बहुत स्वस्थ है, कोई दर्द नहीं है। मेरी पीठ जमीन पर ऐसे लग रहा है जैसे पड़ी हुई है। शरीर के अंग अपनी जगह स्थित हैं, चाहे यूटेरस हो, ओवरी हो, आंखें हैं, लंग्स, हार्ट, लीवर और पैंक्रियास। एक बार फिर अपने सांसों को देखें, बहुत धीरे से चलें। हमारी रिब्स यानी छाती पूरी तरीके से स्वस्थ है। हमने आज कंधे की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी की थी सूक्ष्म व्यायाम के समय। मेरे दोनों कंधे, कंधे की एक्सरसाइज हमने की थी। मेरे हाथ, इनकी भी हमने रबिंग एक्सरसाइज की थी। अंगुलियों से लेकर अपने आर्म पिट तक, कंधे से लेकर ऊपरी हिस्से से कोहनी, कलाई, अंगुलियां, गद्दी, सब कुछ। ब्लड सर्कुलेशन हमारे दोनों हाथों में भी बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई दर्द नहीं। मेरा पूरा हाथ एकदम ऐसे लग रहा है जैसे जमीन पर पड़ा। फिर मैंने सांसें देखी तो ये सांस बहुत ही सामान्य चल रही है। गर्दन की एक्सरसाइज करने से हमारे नर्वस सिस्टम जो सिर से रीढ़ तक आता है बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है। वहीं से सर्वाइकल होता है ना, तो हमने आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर ली थी पहले। एहसास करें हमारी सर्वाइकल भी बहुत ही स्वस्थ है। सांसें एक बार फिर देखें तो बहुत ही सामान्य चल रही है। आज हमने प्राणायाम नहीं किया, फिर भी हमें कमी नहीं लगी। मेरी आंखें स्वतः बंद हैं, स्वाभाविक रूप से। मेरे होंठ बंद हैं, स्वाभाविक रूप से।
मेरा कंधा, मेरा सिर, पूरा शरीर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे पड़ा हो शव की भांति। मैं अपने पेट पर जरा ध्यान दूं कि जब मैं सांस ले रही हूँ या निकाल रही हूँ पेट कैसा चल रहा है। 1 मिनट का समय आपको पेट के देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और इस बीच आप अपने सांसों को गिनिएगा। मैं नहीं बोल रहा। 1 मिनट हो गया। आपने कितनी बार सांस ली, कितनी बार आपका पेट चालू हुआ उसको देखा हमने। अब हम अपने छाती को उठते और बैठते हुए देखेंगे। चलें 1 मिनट का समय फिर लेते हैं। एक मिनट पूरा हुआ। अब मैं अपने सांसों को देखूंगी कि हमारे नासिकाग्र पर वो किस तरीके से प्रभाव डालता है। 1 मिनट यहाँ पर भी। चल देखें आपका शरीर कैसा पड़ा हुआ है। एकदम स्थिर पड़ा है लेकिन निस्तेज नहीं, तेज से भरा हुआ है। एहसास करें आपके पूरे शरीर से तेज निकल रहा है, जैसे सूर्य देवता से, सूर्य भगवान से किरणें निकलती हैं। वही स्थिति आपके पूरे शरीर की हो गई है कि जैसे किरणें निकल रही हो आपके शरीर से। आभा जिसको एहसास करिए, एक चमक है आपके शरीर में, एक शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। धीरे से दाहिने करवट ले लें।
थोड़ी देर रुके, उठेंगे नहीं अभी, हाँ। अब बैठ जाइए दाहिने तरफ से आराम से, अब भी आंखें मत खोलिए। शरीर में हो सकता है थोड़ी सी सुस्ती आ गई हो, तो उंगलियां आपस में फंसाएं और हथेली को आसमान की तरफ करते हुए सांस भर के हाथों को सिर की तरफ खींचे खूब जोर से और रुके थोड़ा, सांस बेशक सामान्य, सांस छोड़े सामान्य। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करने के बाद शांति पाठ करें, फिर आंखें खोलिएगा। ओम देव शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेली आपस में मलें, गरम करें इसको, गरम हथेली अपने चेहरे पर रखें, धीरे से सहलाएं और खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करुण ले तो गोविंद। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स आप सभी को। सर थैंक यू।